होकर मायूस नायूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी तो भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो शर्त है थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही विद्यार्थियों, मगर राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद व वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जहां पर केवल आपके लक्ष्य पर चर्चा की जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मायूस नहीं होना है, शाम की तरह नहीं ढलना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। अपनी जिंदगी को सूरज की तरह बना लीजिए। उससे सीख कर नए प्रभात की तरह जीवन में प्रकाश भरिए। बगैर रुके, बगैर थके लक्ष्य पर चलते रहना है। चलते रहने का नाम ही असल जिंदगी है। फिर जुड़िए हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली कक्षाएं आसानी से आप लोगों को मिलती रहें। कक्षा को विद्यार्थियों एक बार लाइक कमेंट कर शेयर जरूर करिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। महत्वपूर्ण आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। क्या है आपका प्रश्न? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्ये, अनामदास का पोथा, अभिज्ञान। एकदा नैमिषारण्ये, मृगनयनी, अभिज्ञान, अनामदास का पोथा। मृगनयनी, अनामदास का पोथा, एकदा नैमिषारण्ये, अभिज्ञान। अभिज्ञान, अनामदास का पोथा, मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्ये। तो इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर करना है। यदि विद्यार्थियों आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। पहले मृगनयनी का प्रकाशन होता है, उसके बाद में एकदा नैमिषारण्ये, फिर जो है अनामदास का पोथा, उसके बाद में अभिज्ञान। आगे चलेंगे हम सभी लोग। ये उपन्यास किसके हैं और कब प्रकाशित हुए हैं? मृगनयनी 1950 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। एकदा नैमिषारण्ये प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी, अमृतलाल नागर जी ने लिखा है। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अभिज्ञान 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और ये किसका है? नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास है। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। तो क्या है इसका उत्तर? मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। और ये उपन्यास विद्यार्थियों कृष्णा सोबती जी का है। किसका है? कृष्णा सोबती जी का। और प्रकाशन 1967 ईस्वी में इसका हुआ है। आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल जी ने लिखा है। कठगुलाब 1996 ईस्वी में प्रकाशित मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। और चाक 1997 ईस्वी में प्रकाशित मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो विद्यार्थियों जिस उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से है उसका नाम क्या है? लाल पसीना। आगे देखते हैं ये जो लाल पसीना उपन्यास है कब प्रकाशित हुआ है? 1977 ईस्वी में। किसने लिखा है? अभिमन्यु अनंत जी ने। और विषय वस्तु क्या है? यह है मॉरिशस में
रह रहे अप्रवासी भारतीयों के जीवन से संबंधित है। वे दिन इसका प्रकाशन हुआ है 1964 ईस्वी में। निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर लेकिन दरवाजा, इसका प्रकाशन कब होता है? 1982 ईस्वी में। किसका है? पंकज बिष्ट जी का। और इसकी विषय वस्तु क्या है? दिल्ली के समकालीन लेखक समाज का दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिर आपका अगला उपन्यास है निर्वासन। प्रकाशित कब हुआ है? 1961 ईस्वी में। लेखक कौन है? अखिलेश जी। और इस उपन्यास में आम आदमी की कहानी है। किसी को किसी राज्य या भूभाग से बलपूर्वक निकाल देने की कहानी है और निर्वासन हो जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा साहित्य के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में विशेषकर काम भारत में मुंशी प्रेमचंद ने किया है, उसी प्रकार अभिमन्यु अनंत जी ने मॉरिशस में रहकर हिंदी जगत को, विशेषकर उपन्यास जगत को समृद्धशाली बनाया है। इसी के कारण अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो। स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, कोई तो, ढलती रात। ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। कोई तो, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, ढलती रात। तो क्या है इसका सही क्रम? वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प सी, यानी पहले ढलती रात का प्रकाशन हुआ है, उसके बाद में स्वप्नमयी का, उसके बाद में कोई तो का, उसके बाद में अर्धनारीश्वर उपन्यास प्रकाशित होता है। और विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के मानवतावादी उपन्यासकार हैं। किस प्रकार की? मानवतावादी। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं और उसका जो प्रकाशन वर्ष है उसे जो है हम लोग देखते हैं। क्या है? ढलती रात 1951 ईस्वी में, तट के बंधन 1955 ईस्वी में, स्वप्नमयी 1956 ईस्वी में, कोई तो 1980 ईस्वी में, अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी में और संकल्प 1993 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। अर्धनारीश्वर नाम से निबंध मिलता है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? आप सभी लोगों को बताना है। विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती। नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र यानी मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर आप सभी को देना है विद्यार्थियों। तो वो क्या होगा आपका? विकल्प ए, यानी पहले जन्म हुआ है विष्णु प्रभाकर जी का, उसके बाद में धर्मवीर भारती जी का, उसके बाद में मन्नू भंडारी जी का, उसके बाद में नरेंद्र कोहली जी का। हम लोग जो है आगे देखते हैं। विष्णु प्रभाकर जो हैं आपके 1912 में जन्म हुआ है, 2009 में क्या हुआ है? मृत्यु मानी गई है। फिर क्या है? धर्मवीर भारती हैं, 1926 में जन्म होता है, 1997 में मृत्यु होती है। फिर आगे है मन्नू भंडारी, 1931 में जन्म हुआ है, 2021 में मृत्यु होती है। नरेंद्र कोहली 1940 में जन्म हुआ है और 2021 में इनकी मृत्यु हो जाती है। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर यानी
92 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके लिए 1993 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र, सेवा सदन। बूंद और समुद्र, सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी। क्या होगा विद्यार्थियों? इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। तो आप लोगों का उत्तर यदि आ रहा है विकल्प बी तो बिल्कुल सही होगा। पहले नूतन ब्रह्मचारी आएगा, उसके बाद अधकिला फूल, उसके बाद में सेवा सदन, उसके बाद में बूंद और समुद्र उपन्यास का प्रकाशन होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये उपन्यास किसके हैं और कब प्रकाशित हुए हैं। नूतन ब्रह्मचारी, प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी, उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अधकिला फूल, प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी और उपन्यासकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। बूंद और समुद्र का प्रकाशन कब हुआ है? 1956 ईस्वी में, किसका है? अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। फिर हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरोत्रा। तो श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर जिन्होंने किया है उनका नाम क्या है? गिरीश रस्तोगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल हरिओत जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। क्या है? पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जी का जो उपन्यास नहीं है उसे आपको बताना है, तो उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? भोजपुर का ठग। और किशोरीलाल गोस्वामी जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं, तिलस्मी, शीश महल, सुल्ताना रजिया बेगम, रंगमहल में हलाहल, लीलावती व आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी इत्यादि। जबकि भोजपुर का ठग उपन्यास किसका है? गोपाल राम गहमरी जी का। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। मोहन राकेश, मुंशी प्रेमचंद, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र? मुंशी प्रेमचंद जी का। 1936 ईस्वी में इसका लेखन कर रहे थे और उसी समय मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो जाती है। फिर 1948 ईस्वी में इस उपन्यास को पूरा करके इनके पुत्र अमृत राय जी ने प्रकाशित कराया था। प्रेमचंद जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, गबन, निर्मला, गोदान इत्यादि। प्रेमचंद जी के द्वारा हिंदी जगत में लगभग 300 कहानियाँ लिखी मानी गई हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। कौन सा है उपन्यास प्रसाद जी का जो अधूरा रह गया?
उसका नाम है इरावती। और मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। इरावती जो उपन्यास है ये किस प्रकार का है विद्यार्थियों? तो ये जो है इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। और जयशंकर प्रसाद जी के जो उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती, आप लोगों ने देखा है इन्होंने जो है केवल 3 ही उपन्यास लिखने का काम किया है, जिनमें से इरावती कैसा है? अधूरा उपन्यास है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है, यानी क्या है ये, किस प्रकार की विधा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक नाटक है क्या ये, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यास? तो यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, जो आप सभी के दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है किस प्रकार का, कि इसका नाम लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो आपको लगेगा कि ये आत्मकथा होगी, लेकिन ये आत्मकथा नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये क्या है? एक उपन्यास है। और किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बाणभट्ट की आत्मकथा ये जो उपन्यास है, इसकी कथा वस्तु क्या है? कादंबरी एवं हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। और चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उपन्यासकारों में प्रमुखता से गिने जाते हैं। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, गुलशेर खां शानी। कौन है महाभोज उपन्यास की लेखिका? तो उसका नाम क्या है? मन्नू भंडारी। महाभोज तथा आपका बंटी मन्नू भंडारी जी के ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और उसके साथ साथ में क्या है? मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलोदानी, समय सरगम, ये सभी उपन्यास किसके हैं? कृष्णा सोबती जी के। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, ये सभी उपन्यास हैं ममता कालिया जी के। काला जल, सांप और सीढ़ी, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, ये सब उपन्यास गुलशेर खां शानी जी के हैं। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी। किसने लिखा है? बड़ा ही शानदार ये हिंदी जगत का उपन्यास है कठ गुलाब। तो इसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग जी। जबकि मैत्रेयी पुष्पा का जो प्रमुख उपन्यास है उसका नाम है चाक, चित्रा मुदगल के उपन्यास का नाम है आवा, और अलका सरावगी के उपन्यास का नाम है कलिकथा वाया बाईपास। समकालीन हिंदी के उपन्यास ये सब माने जाते हैं। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेजी। तो मानस का हंस जो उपन्यास है इसको किसने लिखा है? अमृतलाल नागर जी ने। और इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। और खंजन नयन जो उपन्यास है ये सूरदास जी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? अज्ञे जी, मुक्तिबोध जी, यशपाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसका है उपन्यास झूठा सच? तो इसको लिखा है आपके यशपाल जी ने। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, झूठा सच 2 भागों में है, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मार्क्सवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल जी के। आगे देखेंगे हम लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? बाबा नागार्जुन जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, मुंशी प्रेमचंद जी, यशपाल जी। किसका है प्रतिज्ञा उपन्यास?
तो ये है आपके मुंशी प्रेमचंद जी का देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, करम भूमि, गोदान और मंगलसूत्र अधूरा, ये सभी प्रमुख उपन्यास हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी के। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1936 ईस्वी में हो जाती है। आगे चलेंगे विद्यार्थियों, आपका अगला प्रश्न है चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा जी, मृदुला गर्ग जी, ममता कालिया जी, मन्नू भंडारी जी। किसका है चाक उपन्यास? तो आपका उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा जी। कठगुलाब, अनित्य, वंशज, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, ये सभी उपन्यास मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखे गए हैं। महाभोज आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखे गए हैं। और बेघर ये बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास ममता कालिया जी का है। फिर हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा वाया बाईपास। जीवनी परक विद्यार्थियों उसे कहते हैं जिसमें किसी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। तो इनमें से जो जीवनी परक उपन्यास है उसका नाम क्या है? खंजन नयन, जो कि अमृतलाल नागर जी ने लिखा है और ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास जो लिखा है उसका नाम है मानस का हंस। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा, आपका बंटी मन्नू भंडारी के द्वारा, कलिकथा वाया बाईपास अलका सरावगी जी ने लिखा है, यानी इनके द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। आगे देखेंगे हम सभी लोग, आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? उसे आप सभी को बताना है। काशी का आसी, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वैतरणी। तो किसका संबंध जो है काशी से नहीं है? उसका नाम है अलग अलग वैतरणी। काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखित काशी काशी, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखित गली आगे मुड़ती है, अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा लिखित झीनी झीनी बीनी चदरिया का संबंध जो है काशी से है। ये बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। बहुत बारीक प्रश्न इन उपन्यासों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और शिव प्रसाद सिंह का जो आंचलिक उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, इसका संबंध काशी से नहीं है। इसका संबंध जो है आज़ादी के बाद के पूर्वांचल के गांव की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण किया गया है। नारकीयता मतलब जैसे किसी का जीवन नरक हो जाए। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रम। यानी वर्गों की विषमता और वर्ग चेतना की विषमता को प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में प्रमुखता से उभारा गया है? तो उसका नाम क्या है? गोदान। और इसका प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का इतना जो है जीवंत चित्रण किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। उन्होंने तत्कालीन सामयिक समस्याओं को इस प्रकार अपनी लेखनी से उकेरा है कि मानो नज़दीक से उन समस्याओं का निदर्शन किया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास हिंदी जगत को देने का काम किया है। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाला? तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास को
आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। इसमें बड़ी साधारण सी कथा है, एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है और इसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। और इसका प्रकाशन कब होता है? परीक्षा गुरु का 1882 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर जो है आपका प्रश्न है, सूची 1 के समूहों को सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट के अनुसार आपको आगे अपना उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है सूची 1 में। मानस का हंस, ये किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर जी का। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल जी का। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी ने। मछली मरी हुई किसका उपन्यास है? राजकमल चौधरी जी का। अब जो है कूट का हम मिलान करेंगे। 1 और 2 किसमें है? ये इधर लगा हुआ है। फिर बी का 3 किसमें है? आपका ये विकल्प सही होगा। कूट जो है आपका विकल्प से, इसमें जो है सही क्रम इसका मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्या है? मानस का हंस उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर जी का। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर अनुदित है, अमृत और विष, सेठ बांकेमल, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे इत्यादि। झूठा सच भारत विभाजन को लेकर यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप में, अमिता, दिव्या, इनके अन्य उपन्यास हैं। जबकि मछली मरी हुई राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया है उपन्यास। इसमें यौन समस्याओं को दिखाया गया है। और इनके अन्य उपन्यास हैं ताश के पत्तों का शहर, एक नदी बहती थी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, मुर्दा सराय। कौन सा उपन्यास है जिसको राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से लिखा था? तो उसका नाम क्या है? 1 इंच मुस्कान। और राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ये दोनों लोग क्या थे? पति पत्नी। राजेंद्र यादव के जो है अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? उखड़े हुए लोग, सारा आकाश। मन्नू भंडारी के उपन्यास है महाभोज, आपका बंटी इत्यादि। धर्मवीर भारती जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा आदि। देवेंद्र सत्यार्थी जी के उपन्यास कौन कौन से हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी, तेरी कसम, सतलुज इत्यादि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। फिर जो है आपका प्रश्न है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीश्वरनाथ रेणु। कौन सा उपन्यास यानी बया का घोंसला के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके लक्ष्मी नारायण लाल जी। इनका अन्य उपन्यास है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा इत्यादि। अगले क्रम की ओर चलते हैं विद्यार्थियों हम लोग। आपका प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है। फिर जो है दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर चयन करना है। तो सबसे पहले है लाल टीन की छत। ये किसका है? निर्मल वर्मा जी का उपन्यास। फिर है आपका बंटी, ये किसका है? मन्नू भंडारी जी का। फिर अगला है जुगलबंदी, इसको लिखा है आपके जुगल यानी गिरिराज किशोर जी ने। फिर अगला उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, इसको लिखा है आपके उषा प्रियंवदा जी ने। तो यानी इसमें जो सही कूट उत्तर के रूप में होगा विद्यार्थियों वो होगा आपका विकल्प ए कूट। यानी इसी में क्या है?
ए का 1, बी का 4, दो का सी का 2 और डी का 3 क्रम मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। क्या है? लाल टीन की छत। किसका है ये उपन्यास? निर्मल वर्मा जी का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा जी का है। तो विद्यार्थियों, आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने हिंदी उपन्यास साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा, आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा। लाइक करिए कक्षा को, कमेंट करिए, साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्र दोस्तों को चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण ही हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। अपने व्यस्ततम समय में से आप सभी को पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी को।